Good morning, student. In this lecture, we will discuss about teaching aids. So, here I begin. टीचिंग एड्स मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रेरित करती है। ये छात्रों के ध्यान को पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित करने में सहयोग करती है। ये पाठ्य वस्तु में रुचि उत्पन्न करती है, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभाविकता को बढ़ाती है। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ, शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य उस सामग्री से है जो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता करती है। यह बालकों के अधिगम को बल प्रदान करती है। शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को व्याख्यान और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, उस पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने में शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होते हैं। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार बता देती हूँ, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण किन किन रूपों के अंतर्गत हुआ है। पहला है, इसमें नंबर 1 पे है दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री और तीसरा है श्रव्य सामग्री। अब मैं इनके और भी ज़्यादा आपको बता देती हूँ, विस्तार से बता देती हूँ कि दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या क्या होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री वह होती है जिसको कि हम देखकर और सुनकर अपना अध्ययन करते हैं। इस सामग्री के अंतर्गत आते हैं चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, समाचार संबंधी फिल्म आदि। दूसरा है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है जिसको कि हम देख सकते हैं और फिर अपना अध्ययन ग्रहण करते हैं। इस दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं जैसे कि चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, जादुई लालटेन, पोस्टर, मूक फिल्म आदि। पोस्टर में जैसे कोविड-19 का है ये आदि। इसके अलावा नेक्स्ट जो तीसरी सहायक सामग्री है वह है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री वह सामग्री होती है जिसको कि हम पूर्ण रूप से सुनकर ही अपना शिक्षण ग्रहण करते हैं। इस सामग्री के अंतर्गत आते हैं जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई भी शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है, उससे पहले वह उन शिक्षण सामग्रियों का चयन करता है। तो चयन करते समय इन निम्न बातों को ध्यान देना पड़ता है या ध्यान देने योग्य ये निम्न बिंदु आपके सामने मौजूद हैं। नंबर 1 पे है, जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वह सही हालत में होनी चाहिए। दूसरा है, एक वस्तु को समझने के लिए अनावश्यक रूप से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी है, जितनी देर आवश्यक है उतनी ही देर तक प्रयोग की जानी चाहिए। चौथी है, चयन के समय केवल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों में रुचि जगा सके और उन्हें जिज्ञासु बना सके। जो नेक्स्ट है उसके अंतर्गत है कि उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री को उपयुक्त कृत्रिम वातावरण में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसके क्या गुण हैं या क्या उसका महत्व है। अर्थात जो भी शिक्षण सहायक सामग्री होती है वह परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी एक नवीन वो जागृत कर देती है सीखने के लिए या जानने के लिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रथम गुण है वो ये है कि वह छात्रों में या शिक्षक में रुचि जागृत कर देती है। दूसरा है, जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक होती है क्योंकि उसको देखकर, सुनकर और पढ़कर जो भी उसकी प्रासंगिकता है वो पूर्ण रूप से होती है। तीसरा है,
शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तो उससे शिक्षण में एक रोचकता आ जाती है। चौथा है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो शिक्षक के अनुकूल या विद्यार्थियों के अनुकूल होती है, तो उससे शिक्षण और भी अधिक अनुकूल बन जाता है, अर्थात विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उस शिक्षण को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। पांचवा है अल्प समय लेने वाली, अर्थात कोई भी चीज़ हम सामने देखते हैं, सुनते हैं और उसको प्रत्यक्ष में देखते हैं तो वह कम समय में ही समझ में आ जाती है और उससे शिक्षण अच्छा होता है। इसके अलावा जो शिक्षक सहायक सामग्रियां हैं वो कई प्रकार से होती हैं, तो उसमें कई सस्ते साधन भी उपयोग में आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य। कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री यदि टीचर यूज़ में लेता है तो वह एक निश्चित उद्देश्य बनाता है कि उसके द्वारा जो भी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है वह कहाँ तक पूर्ण रूप से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो वह एक निश्चित उद्देश्य बनाकर ही शिक्षण के लिए सहायक सामग्रियों का चयन करता है। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रथम उद्देश्य यही है कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है। दूसरा है वह अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देती है, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसको भी हम देख सकते हैं। वो इस प्रकार कि वह हम मॉडल के रूप में, दृश्य श्रव्य रूप में या श्रव्य रूप में या चित्र, मानचित्र किसी भी रूप में देखते हैं तो उससे हमें उसका वैसा ही मूर्त रूप दिखाई देने लग जाता है। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करती है। तीसरा है वह छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाती है, क्योंकि छात्र यदि सहायक सामग्री देखते हैं तो वह स्वयं भी उन सहायक सामग्रियों की बनाने की कोशिश करते हैं या उनका यूज करने की कोशिश करते हैं। जो चौथा है इसका कि वह अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालती है। जो शिक्षण सहायक सामग्री जो भी छात्रों की रुचि है उन पर वह आशा के आधार पर ही अच्छा प्रभाव डालती है। जो पांचवा है वह यह है कि बालकों की निरीक्षण शक्ति का वह विकास करती है। इसलिए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कि शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग करता है, या यूँ कहें कि वह छात्रों में अधिगम प्रक्रिया को उनको अधिक से अधिक अधिगम करवाने के लिए जो भी जिन साधनों का प्रयोग करता है वह ही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। सो थैंक यू।